Hello students, topic admission of partner. We are going to solve practical problem from page number 161. Problem number first. Information is given. Vikram and Pradnya share profits and losses in the ratio 2:3 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as under. So below आपको balance sheet दिया है as on 31st March 2018 and question is given at the last. Prepare profit and loss adjustment account, capital accounts and new balance sheet. नाउ फर्स्ट हम अकाउंट्स देखते हैं जो लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है. क्रेडिटर्स वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द लाइबिलिटी साइड इन न्यू बैलेंस शीट एंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. एसेट साइड में फर्स्ट अकाउंट आपको कैश दिया है. सो इन द वर्किंग नोट हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है. सो कैश हमें एसेट साइड में रिकॉर्ड करके रखना है. बट जो कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है 7,500 उसे हमें कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड और वहाँ पे लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. द नेक्स्ट अकाउंट गिवन ऑन द एसेट साइड इज लैंड एंड बिल्डिंग. इट विल कम इन न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड. Plant assets, furniture assets, stock assets, debtors assets. Below information is given. They agreed to admit Avni as a partner on 1st April 2018 on the following terms. So Avni is the new partner और जो डेट दिया है 1st April 2018 वो आपको न्यू बैलेंस शीट के सामने रिकॉर्ड करना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है. अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. सो फर्स्ट इज नॉट एन एडजस्टमेंट, वो एक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग न्यू पार्टनर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स. सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है. ही शैल ब्रिंग रुपीज 37,500 as his capital and 30,000 as his share of goodwill. So new partner is bringing capital in the form of cash. तो उसका दो इफेक्ट पास करना है. फर्स्ट इन कैश अकाउंट डेबिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट विल कम इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. और उसी सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया है that new partner is bringing 30,000 as his share of goodwill. Now since goodwill के बारे में information दिया नहीं है, इसका मतलब हमें goodwill को retain करना है. थर्ड एडजस्टमेंट दिया है. land and building to be valued at rupees 45,000 and furniture to be depreciated by 10%. सो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूड दिया हुआ है, दैट इज न्यू वैल्यू दिया है. सो इसे एसेट साइड में डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. सो फॉर दिस लैंड एंड बिल्डिंग हमें ऑन द एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड और फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है. सो इन फ्रंट ऑफ फर्नीचर एडजस्टमेंट नंबर विल कम थर्ड. फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन द सन्ड्री डेटर्स. सो 5% RDD कैलकुलेट करना है ऑन सन्ड्री डेटर्स. सो इन फ्रंट ऑफ डेटर्स हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 4. फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है. स्टॉक टू बी वैल्यूड रुपीज 82,500. सो ये रीवैल्यूड का अमाउंट है. इसे हमें न्यू बैलेंस शीट में डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. सो फॉर दिस एडजस्टमेंट स्टॉक के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 5.
लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट बी ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट। सो ये प्रॉब्लम में एज पर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमें कैपिटल अकाउंट फाइंड आउट करना है ऑफ ऑल द पार्टनर्स, और जो बैलेंस कैपिटल अकाउंट में बचेगा उसे हमें रिकॉर्ड करना है एज पार्टनर्स लोन अकाउंट। नाउ इन दिस प्रॉब्लम सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करते, तो उसमें सबसे पहले हमें ओल्ड रेशियो रिकॉर्ड करना है जो प्रॉब्लम में दिया है 2:3, एंड न्यू पार्टनर अवनी का शेयर दिया है इन फ्यूचर प्रॉफिट 1/4। फॉर सैक्रिफाइस रेशियो हमें फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट करना है बैलेंस ऑफ 1, और उसका फॉर्मूला यूज करना है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। सो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज 1/4, तो बैलेंस ऑफ 1 आएगा 3/4। नाउ इन द सेकेंड स्टेप हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है, और उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। तो सबसे पहले हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है विक्रम का। सो विक्रम का ओल्ड रेशियो है 2/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 इज 3/4। सो विक्रम का न्यू रेशियो आएगा 6/20। देन फॉर द सेकेंड ओल्ड पार्टनर प्रज्ञा का ओल्ड रेशियो है 3/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 3/4। सो फॉर प्रज्ञा हर न्यू रेशियो विल बी 9/20। नाउ फॉर द न्यू पार्टनर अवनी हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते सिंस शी इज अ न्यू पार्टनर, तो हमें अवनी के सामने अवनी का शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है 1/4। अभी विक्रम और प्रज्ञा का न्यू रेशियो का डिनोमिनेटर 20 है, तो हमें अवनी का भी डिनोमिनेटर 20 करना है, और 20 करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अवनी का न्यू रेशियो आएगा 5/20। सो हमने न्यू रेशियो फाइंड आउट किया है 6:9:5। थर्ड एंड लास्ट स्टेप में हमें सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है, और उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो हमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का फाइंड आउट करना है। सो फॉर विक्रम उसका ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस न्यू रेशियो इज 6/20। तो अभी जो ओल्ड रेशियो है उसका हमें डिनोमिनेटर 20 करना है, और 20 करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल कम 2 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6/20। सो इट विल कम 8 माइनस 6/20। तो विक्रम का सैक्रिफाइस रेशियो आएगा 2/20। एंड फॉर द सेकेंड ओल्ड पार्टनर प्रज्ञा का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस न्यू रेशियो हमने फाइंड आउट किया है 9/20। यहाँ पर भी हमें प्रज्ञा का जो डिनोमिनेटर ओल्ड रेशियो का 5 है उसे हमें 20 करना है। तो 20 करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल कम 3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 9/20। सो इट विल कम 12 माइनस 9 और डिनोमिनेटर आएगा 20। सो 12 माइनस 9 इट विल कम 3/20। सो फॉर सैक्रिफाइस रेशियो हमें सिर्फ न्यूमरेटर कंसिडर करना है, तो सैक्रिफाइस रेशियो आएगा 2:3। तो हमारा ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम है। अभी हमें जो इन्फॉर्मेशन फिफ्थ एडजस्टमेंट के नीचे दिया है, एज पर दैट इन्फॉर्मेशन हमें कैपिटल अकाउंट
ऑफ ऑल पार्टनर्स फाइंड आउट करना है एज पर द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले टोटल कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर कैपिटल। तो अगर हम 1/4 को रिवर्स करते तो रेसिप्रोकल आएगा 4/1 मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर कैपिटल। आपको सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 37,500। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 37,500, टोटल कैपिटल विल कम 1,50,000। अभी इस टोटल कैपिटल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमने फाइंड आउट किया है 6:9:5। सो फॉर द फर्स्ट ओल्ड पार्टनर विक्रम के लिए आएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/20। सो विक्रम का क्लोजिंग कैपिटल आएगा 45,000। फॉर प्रज्ञा इट विल कम 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 9/20। सो प्रज्ञा का क्लोजिंग कैपिटल आएगा 67,500। एंड फॉर अवनी इट विल कम 1,50,000 multiply by 5/20. So Avni closing capital will come 37,500. All these three closing capital हमें रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, और क्लोजिंग कैपिटल वी आर ऑलवेज रिकॉर्डिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड। सो कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद हमें सबसे पहले जो क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट किया है उसे रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो वी हैव टू राइट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। विक्रम का क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट किया है 45,000, प्रज्ञास 67,500 एंड अवनी का है 37,500। नाउ सिंस इट इज़ अ क्लोजिंग कैपिटल तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में लिखना है कैपिटल, तीनों पार्टनर्स का नाम रिकॉर्ड करना है। अमाउंट विल कम इन द इनर कॉलम और टोटल कैपिटल 1,50,000 हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। नाउ वी हैव टू ट्रांसफर द अकाउंट फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया है क्रेडिटर्स, उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम। एंड नेक्स्ट लास्ट अकाउंट आपको दिया है कैपिटल, उसे हमें ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सो वी हैव टू राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हमें एसेट साइड में से अकाउंट ट्रांसफ़र करना है। सो फर्स्ट अकाउंट इज कैश। कैश हमें एसेट साइड में रिकॉर्ड करके रखना है, बट जो कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है 7,500 उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन कैश अकाउंट डेबिट साइड। वी हैव टू राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट आएगा 7,500। नेक्स्ट अकाउंट इज लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है। अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। प्लांट विल कम ऑन द एसेट साइड, एडजस्टमेंट दिया नहीं है तो अमाउंट आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। फर्नीचर ऑन द एसेट साइड, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम। स्टॉक एसेट साइड, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। एंड डेटर्स ऑल्सो ऑन द एसेट साइड, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम। नाउ जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है वो एक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, तो उसका कोई इफेक्ट पास नहीं करना है। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है ही शैल ब्रिंग 37,500 एज इज कैपिटल। सो कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, तो उसका जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू अवनी कैपिटल अकाउंट। नाउ सिंस कैश अकाउंट इज डेबिट इन द जर्नल, इसका पोस्टिंग भी हमें डेबिट साइड में करना है। वी हैव टू राइट डाउन टू अवनी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल कम 37,500 and second effect will come in Avni capital account on the credit side.
सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय कैश अकाउंट, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन अवनी कॉलम। उसी एडजस्टमेंट में आपको शेयर ऑफ गुडविल दिया है 30,000। सो सिंस गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया नहीं है तो हमें गुडविल को रिटेन्ड करना है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो विच इज 2:3। सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर विक्रम it will come 30,000 multiplied by 2 upon 5, amount will come 12,000, and for Pradnya 30,000 multiplied by 3 upon 5, so amount will come 18,000. Goodwill का first effect, it will always come in partners capital account on the credit side. So credit side में लिखना है by goodwill account और amount record करना है in old partners column. एंड सिंस गुडविल को रिटेन करना है तो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। ऑन द डेबिट साइड हमें लिखना है टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट विल कम 30,000। थर्ड एडजस्टमेंट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹45,000। सो ये रीवैल्यूड का अमाउंट दिया है ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। तो ओल्ड वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 37,500 और अभी न्यू वैल्यू है 45,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ है बाय 7,500। सो बिलो लैंड एंड बिल्डिंग वी हैव टू राइट डाउन प्लस एप्रिसिएशन 7,500। एंड सिंस लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, इट इज़ अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, इसे रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट आएगा 7,500। और उसी एडजस्टमेंट में दिया है कि फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है बाय 10%। सो फर्नीचर का जो अमाउंट है उसका एक ज़ीरो कैंसिल करना है, सो डेप्रिसिएशन अमाउंट विल कम 300। सो बिलो फर्नीचर वी हैव टू राइट डाउन माइनस डेप्रिसिएशन 300, अमाउंट माइनस करना है, सो आउटर कॉलम इट विल कम 2,700। सो द ओल्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज 3,000, न्यू वैल्यू इज 2,700। तो फर्नीचर का वैल्यू रिड्यूस हुआ है, इट इज़ अ लॉस, लॉस को रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड और डेबिट साइड में लिखना है टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट विल कम 300। कैलकुलेट RDD 5% ऑन डेटर्स। सो डेटर्स का वैल्यू दिया है 87,000, अगर हम उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करते RDD का अमाउंट आएगा 4,350। सो बिलो डेटर्स वी हैव टू राइट डाउन माइनस RDD 4,350, आउटर कॉलम में न्यू वैल्यू आएगा 82,650। So the old value of debtors was 87,000 and new value reduce हुआ है, so it is a loss for the business। तो ये RDD को रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड, वी हैव टू राइट डाउन टू RDD अकाउंट, अमाउंट विल कम 4,350। स्टॉक टू बी वैल्यूड ₹82,500। सो ये रीवैल्यूड न्यू वैल्यू का अमाउंट है, इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है एंड देन हमें दोनों का डिफरेंस देखना है। ओल्ड वैल्यू वॉज 75,000 ऑफ स्टॉक, न्यू वैल्यू इज 82,500। सो स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हुआ है बाय 7,500। सो बिलो स्टॉक हमें लिखना है प्लस इंक्रीज 7,500 एंड सिंस एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, इट इज़ अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय स्टॉक अकाउंट, अमाउंट विल कम 7,500 एंड बिलो फिफ्थ एडजस्टमेंट आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है टू देयर लोन अकाउंट। सो हमने कैपिटल को ऑलरेडी एडजस्ट किया है
एज पर द न्यू रेशो, और जो अभी बैलेंस आएगा इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके लिए हमें लिखना है टू लोन अकाउंट। बट सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है। तो डेबिट साइड टोटल विल कम 4650 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 15,000। सो क्रेडिट साइड टोटल इज हाइयर 15,000, हमें क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। सो हाइयर अमाउंट में से हमें लेस अमाउंट को माइनस करना है। सो वी विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10,350। ये प्रॉफिट को हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है बिकॉज डेबिट साइड टोटल इज लेस। सो ऑन डेबिट साइड हमें लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमाउंट विल कम 10,350। नाउ इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स in the old ratio which is 2:3. So for the first partner Vikram it will come 10,350 multiply by 2 upon 5, so amount will come 4,140. And for Pradnya 10,350 multiply by 3 upon 5, so Pradnya का शेयर इन प्रॉफिट आएगा 6,210। ये दोनों भी प्रॉफिट हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते समय उसका साइड चेंज हो जाएगा फ्रॉम डेबिट साइड, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। सो वी हैव टू राइट डाउन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन ओल्ड पार्टनर्स कॉलम। अभी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। सबसे पहले हम विक्रम का अकाउंट क्लोज करते, तो विक्रम का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट विल कम 91,140। ये सेम अमाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड फ्रॉम 91,140 में से 45,000 माइनस करना है। सो बैलेंस अमाउंट आएगा 46,140 एंड बैलेंस अमाउंट के लिए हमें लिखना है टू लोन अकाउंट। देन वी हैव टू क्लोज प्रज्ञा अकाउंट। प्रज्ञा का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो क्रेडिट साइड टोटल विल कम 99,210। सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखना है एंड फ्रॉम 99,210 हमें 67,500 माइनस करना है। सो बैलेंस विल कम 31,710। और जो न्यू पार्टनर है उसका डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड का भी टोटल सेम है, सो उसमें कोई बैलेंस नहीं आएगा। नाउ ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर हमने फाइंड आउट किया है लोन अकाउंट का, इट इज़ हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज दोनों का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो उसे हमें ट्रांसफ़र करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में लिखना है लोन अकाउंट, देन पार्टनर का नाम लिखना है विक्रम एंड प्रज्ञा, दोनों भी लोन का टोटल करना है। सो टोटल अमाउंट 77,850 हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। आफ्टर क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी हमें कैश अकाउंट क्लोज करना है। सो डेबिट साइड टोटल इज 75,000, सेम अमाउंट हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड 75,000 will be closing cash balance. Now since cash का debit side का total ज़्यादा है, it means it is having a debit balance and debit balance हमें transfer करना है on the asset side. Asset side में हमने cash already record करके रखा है, उसी के सामने हमें amount लिखना है 75,000 and at last हमें balance sheet का total करना है। assets and liability side का total हमेशा same आएगा, बैलेंस शीट विल ऑलवेज टैली। सो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 3,32,850।